नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। आज की इस वीडियो में जिस वैकेंसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, वैकेंसी निकाली गई है भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा। असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी है। पद है आपका असिस्टेंट मैनेजर। कितने पद पर ये वैकेंसी निकाली गई है? तो लगभग 49 पद हैं। पदों में वृद्धि और कमी भी दोनों हो सकती है। संवर्गवार पदों की संख्या की बात करें तो 21 पद जनरल कैटेगरी वालों के लिए है, 4 पद ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, 12 पद ओबीसी, 8 एससी और 4 एसटी वालों के लिए। टोटल 49 पदों पर ये वैकेंसी जारी की गई है IRDAI द्वारा। शैक्षणिक योग्यता क्या है, सैलरी क्या है, एग्ज़ाम फीस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एज लिमिट क्या है, सारी चीज़ें इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो ये बाकी की इन्फॉर्मेशन दी गई है, जिसे आप देख लेंगे, पढ़ लेंगे एक बार पीडीएफ डाउनलोड करके। पीडीएफ आपको अगर चाहिए होगा तो मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, उस लिंक को आपको ज्वाइन करना होगा, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अब हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट। तो ऑनलाइन आवेदन की जो प्रारंभिक तिथि है फ्रेंड्स 21 अगस्त 2024 है, मतलब आवेदन जारी है अभी, और अंतिम तिथि है 20 सितंबर 2024। सीधे सीधे आज से भी 20 दिन आपके पास हैं, आप आवेदन कर सकते हैं। यदि एलिजिबल हैं तो आवेदन ज़रूर करें। पेपर का टाइप रहेगा ऑब्जेक्टिव बेस पे ये पेपर रहेगा। इससे संबंधित कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.irdai.gov.in के माध्यम से समय समय पर मिलती रहेगी। अभी हम देखेंगे एज लिमिट। तो मिनिमम एज रखी गई है 21 साल, मैक्सिमम 30 साल। यदि आपकी उम्र 21 से 30 के बीच में है तो आप आवेदन कर सकते हैं, जिसकी गणना की जाएगी आयु सीमा की, जो आपके आयु निर्धारण की गणना की जाएगी 20 सितंबर 2024 के अकॉर्डिंग। बाकी जो छूट अदर एग्ज़ाम्स में दिए जाते हैं इसमें भी दी जाएगी, जैसे एसटी एससी ओबीसी को 5 साल की छूट, ओबीसी एसटी एससी अभ्यर्थी को 5 साल की छूट, ओबीसी अभ्यर्थी को 3 साल की छूट। ऐसे ही अगर पीडब्ल्यूबीडी के अगर आप एसटी एससी कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं तो 15, ओबीसी के हैं तो 13, और जनरल अनरिजर्व कैटेगरी के पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है तो 10 साल की छूट। शैक्षणिक योग्यता देखना बाकी है अभी, तो शैक्षणिक योग्यता देख लेते हैं। इसमें कई सारे स्ट्रीम है, जैसे फाइनेंस, लॉ, आईटी, रिसर्च, जर्नलिस्ट, तो इनके लिए अलग अलग क्वालिफिकेशंस हैं। तो सबसे पहला है ग्रेजुएशन, कम से कम 60% अंकों से क्वालिफाई होना चाहिए। फाइनेंस में आपका ग्रेजुएशन 60% अंकों से कम क्वालिफाई। इसमें ग्रेजुएशन में आप या तो ACA, AICWA, ACMA या ACS या CFA आपने किया है, आवेदन कर सकते हैं। लॉ के लिए आपको बैचलर डिग्री इन लॉ में आपको मिनिमम 60% से अगर आपने क्वालिफाई किया है तो आवेदन कर सकते हैं। IT के लिए बैचलर डिग्री मांगा गया है इंजीनियरिंग में या इलेक्ट्रॉनिक्स या कम्युनिकेशन में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, किसी से भी आपने अगर बैचलर डिग्री की है, कम से कम 60% अंक हैं आपके, तो आवेदन इसमें कर सकते हैं। या फिर आपने मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन किया हो मिनिमम 60% मार्क्स के साथ, या फिर बैचलर डिग्री हो आपके पास, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन हो, साथ ही जो 2 साल का आपका मास्टर डिग्री होती है कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, कम से कम 60% अंकों से वो भी क्वालिफाई होना चाहिए। रिसर्च के लिए मांगा गया है मास्टर डिग्री और आपका या फिर 2 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा, जैसे इकोनॉमेट्रिक्स, ऐसे ही क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक्स कोर्स, आपका स्टैटिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिक्स, अप्लाइड स्टैटिक्स और इन्फॉर्मेटिक्स विथ मिनिमम 60% अंक। जर्नलिस्ट के लिए ग्रेजुएशन आपसे मांगा गया है कम से कम 60% अंकों के साथ क्वालिफाई। तो ये है क्वालिफिकेशंस। सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, फेज़ 1 होगा जिसमें आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर फेज़ 2 में होगा डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन,
फेज़ 3 में होगा इंटरव्यू। ये जो फेज़ 1 में एग्ज़ाम होगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ये टोटल 160 नंबर का आपका पेपर रहेगा, 160 मार्क्स के। 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा, जिसमें 40 प्रश्न पूछे जाएंगे रीजनिंग के, 40 इंग्लिश, 40 जनरल अवेयरनेस और 40 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के। कुल मिला के 160 प्रश्न पूछे जाएंगे, 160 नंबर के रहने वाले हैं। निगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे रहेगा 1/4 का। फिर जो फेज़ 2 होगा डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन, उसमें इंग्लिश, इकोनॉमिक एंड सोशल संबंधित क्वेश्चन और इंश्योरेंस और मैनेजमेंट के क्वेश्चन रहेंगे। तो जब इंग्लिश का जो पेपर रहेगा 100 नंबर का रहेगा, सेकंड पेपर रहेगा इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज़ के, तो उसके भी 100 नंबर के रहेंगे और इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट के भी 100 नंबर के प्रश्न रहेंगे। सबके लिए 60-60 मिनट का टाइम दिया जाएगा। मतलब जो सेकंड फेज होगा उसमें 3 पेपर होंगे, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स और इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट का। फिर होगा आपका इंटरव्यू। सैलरी देखें तो सैलरी दी जाएगी पर मंथ, स्टार्टिंग सैलरी रहेगी 44,500 रुपये। एग्ज़ाम सेंटर्स दिए गए हैं लगभग 35 जगह, अलग अलग स्टेट में भी है। एग्ज़ाम फ़ीस देख लेते हैं। तो एग्ज़ाम फ़ीस रखा गया है SC, ST, PWBD कैंडिडेट के लिए 100 रुपये और इसके अलावा जो बचते हैं अभ्यर्थी उनके लिए 750 रुपये। तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन इस वैकेंसी से संबंधित। बाकी PDF आप डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे, वहाँ से आपको PDF और बाकी की इन्फॉर्मेशन समय रहते आप तक मिलती रहेगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।